हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार प्राचीन यानी बिहार एंसाइंट जीके क्लास 28 लेके आऊँ दोस्तों, जो आपके बिहार बीपीएससी टीआर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक से ज्वाइन होकर फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता जो है वो दोस्तों बख्तियार खिलजी था। दोस्तों कौन था? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वह था इब्ने बख्तियार खिलजी, यानी ये किसका था? तुर्क सत्ता का। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये बिहार पर प्रथम मुस्लिम विजेता भी रहा है, ठीक है। साथ ही दोस्तों ये तुर्क सत्ता का था। किसका था? तुर्क सत्ता का संस्थापक था। ऑप्शन हमारा बी वाला दोस्तों कौन सा? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? यानी बख्तियार खिलजी की जो है बिहार में पहली विजय कहां पर थी? तो दोस्तों ये बिहार शरीफ में थी। कहां थी? बिहार शरीफ, जिसे ओदंतपुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओदंतपुरी, यानी बिहार शरीफ में थी दोस्तों। यानी पहली जीत थी ये बिहार में, ठीक है, बख्तियार खिलजी की। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना हुई, यानी बिहार में जो तुर्क की स्थापना हुई ये किस सन में हुई? ठीक है, यानी संस्थापक तो इसका कौन था? बख्तियार खिलजी था। लेकिन सन की बात की गई तो सन दोस्तों थी 1198 में। कब? 1198 में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला दोस्तों, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, यानी अपना प्रशासनिक मुख्यालय जो है वह बिहार शरीफ में ही बनाया, क्योंकि यहाँ इन्होंने पहली जीत की तो इसलिए इन्होंने यही स्थान को उचित समझा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने ही, किसने? बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? यानी बिहार में जो सूफी संत आए दोस्तों, आगमन का मतलब है कहीं हम आते हैं, ठीक है, किसी स्थान पर आना दोस्तों, ठीक है। तो यह जो है आगमन जो है दोस्तों यह 12वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। और 12वीं शताब्दी वाला हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो बिहार में जो पहले सूफी संत थे दोस्तों वह मोमिन आरिफ थे दोस्तों। कौन? मोमिन आरिफ थे दोस्तों, और ये 12वीं सदी में आए थे दोस्तों, ठीक है, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? यानी जो मनेर की विजय है इससे किस सूफी संत का संबंध था? तो वह हो जाएंगे दोस्तों ताज फकी। कौन? ताज फकी। ये क्या थे? एक सूफी संत दोस्तों, ठीक है, और ये मनेर की विजय से संबंधित हैं। बिहार का बख्तियार खिलजी, यानी बिहार का जो बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, यानी ये विवरण हमें मिला कहां से? क्योंकि ये 12वीं सदी की बात है दोस्तों। कौन सी है? 12वीं सदी की बात है, और वर्तमान चल रही हमारी 20वीं सदी, ठीक है। 20वीं में 19वीं में हमने पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन ये हमें मिला कहां से? ये भी तो एक ऑप्शन है ना कि आखिर ये जो है इसका विवरण हमें प्राप्त कहां से हुआ। तो इसका विवरण जो है हमें तबकाते नासरी से दोस्तों, किसके? तबकाते नासरी से विवरण प्राप्त हुआ है कि बिहार पर जो है 12वीं सदी में सबसे पहले बख्तियार खिलजी ने हमला किया था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सैनिक अभियान जो आयोजित किया था दोस्तों ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन, यानी जो बिहार राज्य है दोस्तों इसको किसके अधीन करना है? दिल्ली सल्तनत, यानी उसके अंडर में, किसके? यानी किसी के नीचे कार्य करना, यानी सल्तनत का, ठीक है, अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों? तो वह प्रथम सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश दोस्तों। कौन सा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था दोस्तों। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था दोस्तों? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है दोस्तों हिसामुद्दीन ऐबज को दोस्तों, किसको? हिसामुद्दीन ऐबज
ऑप्शन सी, इसामुद्दीन ऐबक को हराकर जो है दोस्तों बिहार पर अधिकार किया था। कब? 1225 में। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? ठीक है, तो प्रांतपति नहीं रहा, ध्यान रखिए नहीं वाला निगेटिव पूछा गया, यानी नहीं रहा, फिर आप सही पे लगा दें। ठीक है, तो नहीं रहा वह हो जाएगा दोस्तों मुबारिज खां। दोस्तों कौन? मुबारिज खां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ दोस्तों? तो जो सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व जो स्थापित हुआ दोस्तों, ये तुगलक काल में ही हुआ है। कौन से में हुआ? तुगलक काल में हुआ है। ऑप्शन आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम से ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? ठीक है, तो जो बिहार के कर्नाट वंश थे दोस्तों, ठीक है, इसको किसने? हरिसिंह देव को पराजित किया था। किसने किया था? हरिसिंह देव को। तो वह दोस्तों था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? क्या नाम कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों वह था स्थान दरभंगा। दोस्तों कौन सा? दरभंगा, जिसे तिरहुत बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या था? तुगलकपुर कर दिया था, जो अब वर्तमान में दरभंगा है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? यानी जो तुगलक काल था दोस्तों, ठीक है, उस टाइम में बिहार की राजधानी उन्होंने क्या रखी थी? बिहार शरीफ रखी थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में अगर राजधानी की बात की जाए तो पटना दोस्तों। कब? वर्तमान में जो हमारा राजधानी क्या है? पटना है दोस्तों। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? यानी बिहार राज्य जो है इसका नाम बिहार किसने दिया? तो ये तुर्कों ने दोस्तों। किसने? तुर्कों ने दिया। ऑप्शन डी दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? एक किस काल में पड़ा दोस्तों? यानी रखा किसने? तुर्कों ने रखा, लेकिन काल कौन सा था दोस्तों? तो काल भी हमारा तुगलक काल ही था, क्योंकि तुर्कों ने रखा तो अपने ही काल में तो रखेंगे ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मलिक इब्राहिम या मलिक वया बिहार का प्रशासक किस काल में था दोस्तों? तो दोस्तों यह जो है तुगलक काल में था दोस्तों। कौन से काल में था? तुगलक काल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक वया का मकबरा इस टाइम वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों में बिहार शरीफ में दोस्तों। कहाँ है? बिहार शरीफ में, यानी बिहार के बिहार शरीफ में दोस्तों। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था दोस्तों? तो दोस्तों उसका नाम था फिरोज तुगलक दोस्तों। क्या नाम था? फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है, यानी फिरोज तुगलक जो फारसी अभिलेख मिला है ये हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये बिहार शरीफ से ही प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गेट की चाबी